सीतारमण अपना बजट पेश करने जा रही हैं और बजट से काफी उम्मीदें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे कार्यकाल के दौरान अपना पहला बजट ये सरकार पेश करेगी। इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। इससे पहले जो बजट पेश किया गया था वो अंतरिम बजट था और अब मूल बजट जो है वो पेश होने जा रहा है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, तो महिलाओं को भी खासी उम्मीद इस बजट से है। इसके साथ साथ किसान, पेंशनर समाज, टैक्स में क्या रियायतें होंगी, किस किस तरह से रियायत दी जाएगी, सरकार किस तरह का ये बजट पेश करेगी, इसको लेकर के तमाम तबके में जो है इंतजार है इस बजट का कि ये बजट कितनी राहत देने वाला होगा। व्यापारियों से लेकर आम आदमी, मध्यम वर्गीय आदमी किस तरह से इस बजट से राहत पा सकेगा। सरकार की कोशिश होगी कि तमाम लोगों को राहत पहुंचाई जा सके, तमाम जो तबका है उसको इस बजट से राहत मिल सके। इस वक्त हम कोटा में हैं और मेरे साथ किसान भी हैं। किसानों के साथ साथ पेंशनर समाज के लोग हैं, युवा हैं, यूथ है, बिजनेसमैन हैं, महिलाएं हैं। उन तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनको बजट से कितनी उम्मीदें हैं, क्योंकि ये उम्मीदों का बजट है और इस उम्मीदों पर ये बजट उस कसौटी पर कितना खरा उतर पाता है, क्या उम्मीदें लेकर के ये तबका यहाँ पर जो है सोच रहा है कि इस बजट से कितना उनको फायदा मिल पाएगा, कितनी राहत मिल पाएगी। बात करने की कोशिश करते हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे सर, किस तरह की उम्मीद है बजट पेश होने वाला है? भी पहली बार ये दूसरी सरकार नरेंद्र मोदी जी की आई है और अपना जो एक्चुअल बजट है वो पेश करेगी। पहले अंतरिम बजट पेश कर चुके हैं ये। मैं जो है अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की तरफ से आया हूँ और निश्चित रूप से कर्मचारियों की बड़ी समस्या है कि 2004 के बाद में जो कर्मचारी रहे उनको जो है न्यू पेंशन स्कीम दी जा रही है, जो पुरानी पेंशन स्कीम बंद कर दी है और इससे कारण जो है कर्मचारियों में पूरे देश भर में बहुत असंतोष है और इसमें आंदोलन भी पूरे देश में चल रहा है। अभी 56 लाख कर्मचारी ऐसे हैं जिनको मतलब जो है पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि ये जो है इस पेंशन को, जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसी को लागू करे, नई पेंशन स्कीम को खत्म करे ताकि कर्मचारियों को, उनके परिवार को पूरा फायदा हो सके। कर्मचारियों को बड़ी उम्मीद है। जी, आपसे जानना चाहेंगे साहब, बजट पेश होने जा रहा है, किस तरह की उम्मीद है? वस्तुतः हम रिटायर्ड होने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमें आज भी टैक्स देना पड़ता है, तो कम से कम जो रिटायर्ड हो गए हैं उन से सारे टैक्स माफ हों, इनकम टैक्स कम से कम। और वो जो माफ हो जाएगा तो हमें एक उत्साह आएगा, एक एनर्जी आगे उस प्रवाहित होगी। और उसी तरह से जैसे हिमालय में पानी की कोई कमी नहीं है ना, उसमें प्राकृतिक रूप से आती है। हम में एक ऊर्जा तो है, लेकिन ऊर्जा के साथ में हम कभी कभी एक निराश हो जाते हैं, तो निराशा को आशा में परिवर्तित करने के लिए हमारा इनकम टैक्स पूर्ण रूप से, चाहे कितना ही मिलता हो नहीं मिलता हो, उसको आपको क्षमा करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जो रिटायर्ड हैं और जो अच्छा काम करना चाहते हैं उनको कहीं न कहीं प्रोत्साहन मिलना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और आम जन की तरफ से। बाकी तो आप लोग अच्छा कर ही रहे हो। थैंक यू सो मच। जी, आप बताइए साहब, आप युवा हैं, आप बताइए आप कितनी उम्मीद कर रहे हैं इस बजट से? हम माननीय जो न्यू वित्तीय मंत्री बनी है उनसे हम ये निवेदन करेंगे कि छात्र और छात्राओं और जो युवा है वो एक रोजगार को लेकर इंडस्ट्रीज पर पूरा विश्वास रखता है, तो ज्यादा से ज्यादा औद्योगिकरण का और अर्बनाइजेशन जो चल रहा है उस दौड़ में हम पूरे विश्व की दौड़ पर चल रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा हो ऐसी इंडस्ट्री लगानी चाहिए इंडिया में। जो हम बाहर से सामान मंगा रहे हैं उन पर रोक लगनी चाहिए और स्वदेशी जो चीजें हैं उनका आवंटन हो चाहिए, जिससे रोजगार बढ़ेगा और छात्र छात्राओं के मन में ये खुशी आएगी कि ज्यादा से ज्यादा वो नौकरी उनको मिलेगी। और जो बेरोजगारी है दर है जो 4-5 सालों में सबसे ज्यादा रही है, कोशिश हमारी सरकार है वर्तमान सरकार, उसने बहुत कोशिश करी है इसको कम करने की, लेकिन पूरी तरह से तभी कम हो सकता है जब तक हमारा छात्र जब विद्यालय महाविद्यालय से निकलता है, जब तक उसको रोजगार नहीं मिलेगा तब तक छात्र वर्ग और युवा वर्ग में संतोषजनक जो फैसला है वो नहीं आएगा। रोजगार बड़ी जरूरत है। जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप भी युवा हैं। निश्चित रूप से हमें माननीय मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में पूर्ण विश्वास है और हम अब एक उनसे मांग करते हैं कि ग्रामीण इलाकों के अंदर कम से कम कुटीर उद्योग खुले, लघु उद्योग खुले, जिससे वहां के युवाओं को वहीं पर रोजगार मिले, शहरों की ओर पलायन ना बढ़े। गांव में रोजगार मिलने से एक तो गांव की खुशहाली बढ़ेगी, दूसरा शहरों की आबादी घटेगी और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय, निर्मला सीतारमण जी रक्षा मंत्री रही है, प्रमुख बजट का हिस्सा रक्षा विभाग पे जाना चाहिए जिससे हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत हो। ये दो विषय इस समय सबसे ज्यादा केंद्र सरकार के ध्यान में होने चाहिए, युवाओं को रोजगार और रक्षा बजट के ऊपर। और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार सरकार दोनों ही फैसले करने वाली है। ग्रामीण इलाकों के अंदर कुटीर उद्योग, लघु उद्योग खुले, जो उद्योग बंद हैं
उन्हें चालू किया जाए और जहां पर एजुकेशन हब है उस जगह पर भी ऐसे इंडस्ट्री लगाई जाए ताकि विद्यार्थी वहां से पास आउट होने के बाद तुरंत उसे वहीं पे प्लेसमेंट मिलकर वहीं जॉब मिल जाए। देश की सुरक्षा भी बड़ा सवाल है, इसके साथ साथ रोजगार और औद्योगिक क्षेत्र में भी बढ़ावा मिलना चाहिए। जी आपसे जानना चाहेंगे, आप किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं? देश की नई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं उनके वित्त मंत्री बनने पे। युवा वर्ग से होने पे मैं चाहता हूं कि जो हमारा शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे कोर्स को समावेशित किया जाए शिक्षा के क्षेत्र में कि आगे जाकर उनमें रोजगार मिल सके। आज देखने में आता है कि युवा पढ़ाई तो अपनी शिक्षा तो पूरी कर रहा है लेकिन आगे जाके उसे दर दर भटकना पड़ रहा है, उसे रोजगार नहीं मिल रहा। तो हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि ऐसा समावेशित किया जाए शिक्षा में कि आगे जाकर उन्हें बिल्कुल रोजगार मिले। बहुत सारी उम्मीदें हैं। जी आपसे जानना चाहेंगे साहब, क्या क्या उम्मीदें हैं आपको बजट से? पेंशनर समाज भी लगातार कई बार आंदोलन करता नजर आता है, अब उम्मीद बंधी है कुछ? पेंशनर समाज सबसे ज़्यादा दुखी है मेडिकल को लेकर, क्योंकि इस उम्र में 60 साल से ऊपर के लोग रिटायर होते हैं और उनको मेडिकल की बड़ी आवश्यकता रहती है। आज कम से कम यहाँ मतलब जो मेडिकल वालों को पेमेंट नहीं होता, मेडिकल की दवाएं जिनाइन दवाएं नहीं मिलती, जो डॉक्टर लिखता है वो दवाएं नहीं मिलती। तो इसलिए सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि मेडिकल की व्यवस्था, क्योंकि इस उम्र में इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। दूसरी क्या है कि सरकार को इन लोगों के एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे हमारे 8 एसपी रिटायर होकर हमारे साथ पेंशन में है, चीफ इंजीनियर है, 8 चीफ इंजीनियर हैं, और मतलब हर क्षेत्र का कोई प्रिंसिपल है, कोई प्रोफेसर है, कोई मतलब जो है हर क्षेत्र का लोग है। उन लोगों से बुला करके, उन लोगों से मिल करके, उन लोगों को साथ लेकर के ऐसी कोई समितियां बनाई जाएं जो गाइडेंस दे सके कि देश के लिए क्या और समाज के लिए क्या उचित रहेगा। अनुभव का भी लाभ लिया जाए। जी आपसे जानना चाहेंगे, किसान भी जो है लगातार उम्मीदें कर रहा है, क्योंकि पिछले जो बजट पेश किया गया था उसमें किसानों के लिए पेंशन की योजना जो है वो लागू की गई थी। अब क्या उम्मीद की जा रही है? हम 2 बातें करना चाहते हैं भारत सरकार से। देश में 14.5 करोड़ जो किसान परिवार हैं, उन तमाम किसान परिवारों में से कोई भी किसान आत्महत्या न करे अगले साल तक। कब तक भी ये गारंटी बजट में मिलना चाहिए कि 14.5 करोड़ किसान परिवार में कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो सरकार जिम्मेदारी ले। ये गारंटी बजट में हमको मिल जाएगी। सारी उपलब्धि हमारे पास है। निर्मला सीतारमण को हम जानते हैं बहुत पुराने समय से, लेकिन निर्मला सीतारमण है कहाँ? कॉरपोरेट तो सरकार चलाते हैं, तो कॉरपोरेट से हमारी कहना है कि तुम कुछ भी करो, देश को लूटो, कुछ भी करो, लेकिन किसान को ये गारंटी दे देना बजट में कि 365 दिन 5 जुलाई के बाद से कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा। धन्यवाद। किसानों को बड़ी राहत चाहिए। जी आप बताइए। देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें इस समय पेयजल की और सिंचाई जल की बहुत जबरदस्त आवश्यकता है। बरसात धीरे धीरे कम हो रही है, खेती इससे प्रभावित हो रही है, यही कारण है किसान मर रहा है। तो पहली बात तो यह है कि पेयजल की सिंचाई जल की व्यवस्था होना चाहिए। दूसरी बात है, ग्रामीण क्षेत्र में जबरदस्त बेरोजगारी है और बड़े बड़े उद्योग तो इन्होंने बहुत स्थापित कर दिए, पर जो कुटीर उद्योग ग्रामीण में लगना चाहिए उस पर जोर नहीं है। और छोटे उद्योग लगेंगे तो ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, कम पूंजी में काम हो जाएगा। तो इस पे ध्यान देना चाहिए। और जो किसान को जो आय है वो सुनिश्चित की जानी चाहिए, क्योंकि वो आय नहीं होगी तो मरेगा। यदि उसके पास जमीन है और जमीन से इनकम नहीं हो रही है और सरकार उस पर ध्यान नहीं देगी तो वो आत्महत्या करेगा। उसको रोकने के लिए उसकी आय इनकम को फिक्स करना चाहिए। भाई इतना तो इस किसान को मिलेगा ही मिलेगा। किसानों की आय जो है वो निश्चित होनी चाहिए। आप भी किसान हैं साहब, आप बताइए कितनी उम्मीद कर रहे हैं इस बजट से? उम्मीद तो मैं कुछ नहीं करता, मुझे राहत नहीं चाहिए, मुझे मेरी फसल का पूरी कीमत चाहिए बस। क्योंकि कीमत पूरी नहीं मिलेगी तो रात किस काम की। भाई आज मैं डीजल लेने जाता हूँ, 1250 रुपये एक टंकी पर टैक्स देता हूँ। इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि हम आप क्या देते हो? दादा मेरी जेब तुमने पहले काट ली, 1250 रुपये मैंने पहले काटे एक टंकी पर। आज 50,000 करोड़ रुपये रोज किसान टैक्स देता है, 50,000 करोड़ रोज टैक्स देता है डीजल पर, केवल डीजल पर। फिर कोई टैक्स देने वाले मुझे नहीं देंगे, मैं तो टैक्स दे दो। किसान तो हम टैक्स तो हमारी सरकार चला रही है, टैक्स तो हम दे रहे, किसान दे रहे हैं। किसान कौन दे रहा टैक्स दे रहा बताओ? हमारी जेब तो पहले काट ली, हम तो पैदा करते पहले जेब कर देती हमारी। हमें चाहिए पूरा पैसा लागत का। कल गिरने चिल्लाएंगे हमारा बजट खराब हो गया। क्यों खराब हो गया साहब? 1 किलो टमाटर खाने बजट खराब हो गया? मेरी जिंदगी खराब होगी सारी। 2 भी तबते आज 48 डिग्री टेम्परेचर पर रात दिन काम कर रहा हूँ, तो मैं तो खराब नहीं हुआ, मैं तो खराब नहीं हुआ ना, मैं तो नहीं मरा। फिर खाने वाले क्यों मर रहे हैं? खाने वाले क्यों मर रहे हैं? मैं ये समझ नहीं आ रहा।
किसानों को भी जो है राहत चाहिए टैक्स में, और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताएं साहब, क्या लग रहा है आपको? निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही है जल्द। ऐसा है, जहाँ तक हमारे देश के जो बजट का सवाल आता है, देश की पूरी अर्थव्यवस्था, हमारे प्रधानमंत्री भी मानते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर टिका हुआ है, किसान पर टिका हुआ है। यदि किसान के पास पैसा नहीं है तो आप जो आप बात करते हैं कि रोजगार दें, उद्योग धंधे खुले हैं, यदि किसान के पास किसी चीज को, उद्योगों में माल खरीदने के लिए, जो माल पैदा हो रहा है उसको खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो उद्योग धंधे तो हमने देखा है बंद हो रहे हैं। सरकार खुद जो है पब्लिक सेक्टर को बंद करने में लगी हुई। इसलिए इस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का मतलब है कि किसान को मजबूत किया जाए, तो उसका समर्थन मूल्य नंबर 1। तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि जो है इरिगेशन का सवाल आता है, उस तरह के ग्रामीण क्षेत्र में आप ये है कि न्यूनतम जो है इनको 10% 15% जो है ये समर्थन मूल्य पर खरीद करने के लिए इनके पास व्यवस्था नहीं है, इनके पास गोदाम नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। दूसरा, इन्होंने बात किया अभी जो है जीएसटी की बात की, उसके चलते जो है किसान की जो आमदनी उसको और खींच ली। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है किसान को और गांवों के अंदर जो है रोजगार की व्यवस्था, ग्रामीण रोजगार की व्यवस्था, हमने देखा नरेगा में लगातार जो है कटौतियां हो रही हैं, बजट में कटौतियां हो रही है। तो इसलिए जो है ग्रामीण किसान और ग्रामीण मजदूर को, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, ग्रामीण आधारित, कृषि आधारित उद्योगों को विकसित करने के लिए यदि इस बजट में कोई प्रावधान है, जब तो हम समझते हैं कि ये सरकार किसानों के लिए वास्तव में जो कहती है जय किसान, उसके लिए। नहीं तो 5 साल तो ये किसान सरकार रही है, जय किसान का नारा 5 साल पहले इन्होंने नारा लगा करके सरकार में आए। 5 साल से तो हमारी उम्मीदें बनी हुई है, हम निराश। तो एक बार फिर किसान उम्मीद कर रहा है, हर तबका उम्मीद कर रहा है कि ये बजट जो है वो कसौटियों पर खरा उतरेगा। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद है, युवा भी मौजूद है, उनके रिएक्शंस पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि वो कितनी उम्मीद कर रहे हैं देश की पहली वित्त मंत्री के बजट से। बजट पर रिएक्शन ले रहे हैं, किस तरह का बजट होगा। निर्मला सीतारमण जो पहला बजट पेश करने जा रही हैं अपना, वो किस तरह का बजट पेश करेंगी। किसान तबके को काफी उम्मीदें हैं। पेंशनर समाज ने भी जो है अपनी मांगे जो है वो पूरी तरह से रख दी है कि उनको राहत चाहिए। मध्यम वर्गीय जो लोग हैं उनको भी राहत चाहिए। इस बजट से तमाम तबका जो है राहत की उम्मीद कर रहा है। मेरे साथ जो है कुछ लोग और जुड़ गए हैं, कुछ युवा जुड़ गए हैं, महिलाएं मेरे साथ मौजूद है, कर्मचारी मेरे साथ मौजूद है। इनसे एक बार फिर जानने की कोशिश करते हैं किस तरह की उम्मीद की जा रही है। जी, किस तरह की उम्मीद है आपको ये बजट जो पेश होने जा रहा है उससे? निश्चित रूप से सबसे गंभीर समस्या है जीएसटी की, जो हर एक आम जन और व्यापारी सबसे जुड़ी हुई है। जीएसटी में इतनी गंभीर समस्याएं हैं कि जीएसटी में व्यापारी टैक्स देना चाहता है, जीएसटी लाए, अच्छी बात है, लेकिन उसका सरलीकरण नहीं हो पाया। उसमें काफ़ी जटिलताएं हैं। उसमें मतलब लास्ट डेट जो आती है उस पर इनके सर्वर है वो डाउन हो जाते हैं और उसके बाद ये डेट नहीं बढ़ाते। इतने स्ट्रिक्ट रूल्स कर रखे हैं इन्होंने, हर व्यापारी परेशान है। और जो लेट फीस का जो रहता है इनका, उसका अलग इन्होंने हेड दे रखा है। लेट फीस आपकी 10 रुपये हो या 50,000 रुपये हो या 5,000 रुपये हो, व्यापारी हंस के दे रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारी ये मांग है कि व्यापारी, आमजन सब इस जीएसटी से जुड़े हुए हैं। जीएसटी एक गंभीर मुद्दा है, हालांकि अच्छी बात है और इन्होंने कोशिश भी करी। जीएसटी काउंसिलिंग की बैठकें भी लगातार सरकार द्वारा आयोजित की जा रही है, तो उसमें समय समय पर उनका सरलीकरण भी हो रहा है, लेकिन इस तरह का सरलीकरण नहीं हो रहा है। सरलीकरण की जरूरत है और उम्मीद की जा रही है कुछ ना कुछ इस बजट में कोई राहत दी जाएगी। आप युवा हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं? हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने में पहले बधाई देना चाहते हैं और युवा होने के नाते मैं बताना चाहता हूं कि अभी जो बजट पेश कर रहे हैं उसमें सर्वप्रथम तो युवाओं को आगे होना है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि युवा है, युवा सोच बदलेगा, युवा भारत बदलेगा। तो मैं प्रधानमंत्री जी से इस बजट में कहना चाहूँगा कि युवाओं को अधिकतर रोजगार दिया जाए। और जैसे अभी बात की जाए तो हाल ही में परीक्षा हुई अभी एलडीसी की, उसका परिणाम अभी घोषित नहीं किया गया, वो आचार संहिता के चलते हुए या उनकी टाइपिंग बाकी है, तो उनसे आग्रह किया जाएगा कि उनका परिणाम जल्दी घोषित किया जाए। और एक किसानों की बात की जाए तो मैं किसान पुत्र होने के नाते आप मैं बताना चाहूँगा केंद्र सरकार को कि जो किसानों की मांग है कि उनको जो केसीसी मिलती है, जो केसीसी में उनकी बढ़ोतरी की जाए। जी सर, किसानों को राहत दी जाए, युवाओं के लिए जो है रोजगार सृजन किए जाए। कुछ आधी आबादी जो है वो मेरे साथ मौजूद है, बहुत अहम भूमिका है इनकी भी। जी, आप बताइए, इस बार वित्त मंत्री भी महिला है, उम्मीद है कि कुछ राहत आएगी महिलाओं के लिए? जी, लगता तो यही है। सबसे पहले तो हमारी जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण, उनको बधाई देते हैं कि इतनी बड़ी पोस्ट पे वो हैं। पहले वो रक्षा मंत्री रह चुके हैं और आज वो वित्त मंत्री, यानी पूरे वित्त का भार उनके ऊपर है। वो किस तरीके से योजनाएं बनाती हैं, किस तरीके से नीतियां बनाती हैं, और हमको लगता है कि महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल करेंगी कि वो खुद भी महिला हैं, वो रसोई भी संभालती हैं, वो अपने बच्चे भी देखती हैं, तो उनको हर चीज़ शायद पता होगी। और चूंकि मैं शिक्षा से जुड़ी हुई हूँ
तो मैं शिक्षा के बारे में भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगी कि जो आजकल शिक्षा का एक प्रयोगशाला बना दिया, उसमें नित नए प्रयोग हो रहे हैं, वो थोड़े कम होना चाहिए। और जो महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा थी, कहीं ना कहीं आज उसकी वापस से जरूरत है, अपनी बेरोजगारी को देखते हुए और अपने देश की आर्थिक व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए। क्योंकि हम लोग बेरोजगारी भत्ते तो दे देंगे, लेकिन बेरोजगारी भत्ता उसका समस्या का हल नहीं है। हल है उस बेरोजगारी को ही दूर करें और छोटे मोटे कुटीर उद्योग धंधे, लघु उद्योग धंधे और यहाँ की जो व्यावसायिक शिक्षा थी पहले वाली, जो महात्मा गांधी ने सोच रखी थी शुरू से ही, जब स्कूली शिक्षा थी तभी से, तो हम ये चाहते हैं कि वैसा ही कुछ शुरू किया जाए और भारत को एक बार फिर से मजबूत बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए भारत को फिर से। आप बताएं, आप क्या सोचते हैं, किस तरह का बजट होना चाहिए? वर्किंग वुमेन हूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशंस और भी ज्यादा हैं, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर महिला हैं और पहले भी बीजेपी सरकार ने महिलाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्जवल योजना, बहुत सारी ऐसी योजनाएं दी हैं, तो एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा हैं। आज की महिला मानती है कि वो सिर्फ घरेलू बजट से खुश नहीं होने वाली, वो वर्किंग वुमेन है, उसकी एक्सपेक्टेशंस और भी ज्यादा हैं। मैं आज एक वर्किंग वुमेन होने के नाते ये चाहती हूँ कि अगर मैं इनकम टैक्स रेट स्लैब्स में आती हूँ तो वर्किंग वुमेन के नाते मुझे क्या रिबेट मिलने वाला है। मेरा टैक्स स्लैब जो 2011-12 में मुझे एग्जाम्शन मिलता था, वो एग्जाम्शन अब नेक्स्ट टू निल हो चुका है, तो वो एग्जाम्शन मुझे क्या मिलेगा। आज बीइंग अ वर्किंग वुमेन, न्यूक्लियर फैमिलीज के साथ भी हम डील कर रहे हैं, तो उस केस में हमारे कन्वेंस अलाउंसेस, हमारे मेड एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस बहुत बढ़ चुके हैं। तो सरकार हमारे इन एक्सपेंसेस को हमें किस तरह से कंपनसेट करेगी, एग्जाम्शन मिलेगी सैलरी में और टैक्स रिबेट, ये मेरा आज की आधुनिक महिला का सवाल है। आज की ऐसी महिला से जो फाइनेंस मिनिस्टर बनी है, तो एक्सपेक्टेशन जरूर ही ज्यादा। तो किचन तक ही सीमित नहीं है, महिलाओं का बजट बाहर निकल चुका है और उम्मीद भी की जा रही है कि उससे भी ज्यादा जो है वो राहत पहुंचाई जाए महिलाओं को। जी बिल्कुल सही कहा मैडम ने कि अब जो हमारी वित्त मंत्री है वो एक लक्ष्मी का रूप है। लक्ष्मी का ये जिम्मेदारी भी होती है कि वो अपने देश का कोष भी बढ़ाए। तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि हमारे देश का जो टूरिज्म का बजट है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में टूरिज्म की अथाह संभावना है, लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, उनका संरक्षण नहीं किया जाता। हम लोग अमेरिका की, यूरोप कंट्रीज की बात करते हैं कि वहाँ पे हम लोग घूमने के लिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे सब कुछ संरक्षित है। हमारे देश में संरक्षित नहीं है, इसीलिए लोग बाहर जा रहे हैं। तो अगर उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा तो बाहर के लोग भी हमारे देश में आएंगे, हमारे देश की जो ऐतिहासिक धरोहर है वो भी संचित होगी, सुरक्षित होगी और हमारे देश में इससे फाइनेंस भी आएगा। तो उनसे यही निवेदन है कि वो टूरिज्म के अंदर, पर्यटन के क्षेत्र में भी जो है काम किए जाए, बड़ी घोषणाएं की जाए। जी आप बताएं, आप क्या सोचते हैं? जी एज अ वर्किंग वुमेन मेरा भी मैम ने जैसे बोला वही कहना है सरकार से कि एक तो जो हम गर्ल्स एजुकेशन की बात करते हैं, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की बात करते हैं, तो उनको कॉलेज लेवल तक फ्री करना चाहिए, जो ताकि मिडिल क्लास फैमिलीज या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनके बच्चियां पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें। दूसरा जो वर्किंग वुमेन है, हस्बैंड वाइफ, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, तो जो उनका अपने बच्चों को वो डे बोर्डिंग में या क्रैचेस में डालते हैं, तो जो उसका जो एक्सपेंडिचर है वो इनकम टैक्स के अंदर नहीं आता। तो थोड़ा अगर गवर्नमेंट कुछ और भी ध्यान दे, क्योंकि ये मेजर इशू है मेट्रोज में या हम जो वर्किंग क्लास पीपल है उसके लिए। तो मेरा गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा इस तरफ भी वो ध्यान दे और जो प्रोविजन है इनकम टैक्स का उसमें इसको कंसिडर किया जाए। जी आप कितनी उम्मीद कर रहे हैं इस बजट से? माननीय प्रधानमंत्री जी ने नया नारा दिया है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। देश आजाद हुआ उस वक्त अल्पसंख्यकों को कम से कम 25 से 30% नौकरियों में भागीदारी थी। आज 70 साल देश को आजाद हुए हो गए और आज अल्पसंख्यकों की यह हालत है कि 3% भी नौकरियों के अंदर भागीदारी नहीं है। बिल्कुल दलितों से भी गई भी थी अल्पसंख्यकों की हालत है। तो मैं प्रधानमंत्री जी एवं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी से ये निवेदन करूंगा कि अल्पसंख्यकों के लिए अलग से कुछ वित्त का प्रभार अलग से रखे, ताकि अल्पसंख्यकों को भी जो है राहत दी जाए, उनके लिए भी कुछ अलग से बजट किया जाए। आप बताएं, आप कितनी उम्मीद कर रहे हैं? मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जीएसटी अगर खत्म कर दिया जाए तो जिससे मध्यम परिवार के जो बच्चे पढ़ते हैं उनको बहुत फायदा होगा, मीडियम परिवारों को। इससे जीएसटी इस पर पढ़ाई पे बिल्कुल खत्म कर दिया जाए कोचिंग। तमाम जो है तबके जो यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने अपनी अपनी बात कही, उम्मीदें जताई है। पेंशनर समाज ने अपनी उम्मीद जताई है, व्यापारी वर्ग ने अपनी उम्मीद जताई है, किसान वर्ग जो है
उन्होंने अपनी मांगे रखी है कि इस तरह का बजट होना चाहिए। उम्मीद की जानी चाहिए देश की पहली वित्त मंत्री जो अपना बजट पेश करेंगी वो इन तमाम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे, ताकि इनको राहत मिल सके, शिक्षा में राहत मिल सके, किसानों को राहत मिल सके, कर्मचारियों को राहत मिल सके, मध्यम वर्गीय लोगों को राहत मिल सके। जिस तरह का बजट सामने आया है उस बजट से वो तमाम उन कसौटियों पर खरा उतरे जिस तरह की लोगों ने उम्मीद यहाँ पर की है। अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।